रहले 10 दिन तक ले बंद होई हो सतवार थाना में कैसे कैसे कुल बात भइल बाबे दोनों वहां से छूट गइल बड़ा सा कि तोरा के छोड़ देना एगो लड़का एगो लड़की बड़ो गांव के बाहर तालाब के जलकुंभी में सब पड़ा है। सबकी शिनाख्त अनिल चौहान के रूप में हुई। उसकी पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी गई। युवक का शव तालाब के किनारे पड़ा हुआ मिला है। बताया जा रहा है कि वह बीती शाम अपने घर से निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल सका। वहीं बुधवार सुबह जब बच्चों ने तालाब किनारे युवक की लाश देखी तो गांव वालों को शोर मचाकर बुलाया। शव मिलने की सूचना पर ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जुट गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुटी है। दरअसल ये मामला सतवार थाना क्षेत्र के अतडरिया गांव का है। गांव के रहने वाले सुरेंद्र चौहान का बेटा अनिल चौहान मंगलवार शाम घर से निकला था, लेकिन वापस घर नहीं लौटा। परिजनों ने अनिल की काफी तलाश की, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। वहीं बुधवार सुबह अनिल का शव गांव से बाहर एक तालाब के किनारे जलकुंभी के बीच पड़ा हुआ था। शव मिलने की सूचना पर अनिल के परिजन और भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। वहीं जानकारी होते ही पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के मुताबिक अनिल की पत्नी अनीता का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसका पता चलने पर अनिल भड़क गया, जिसके बाद उसकी पत्नी अनीता अपने प्रेमी के साथ मुंबई भाग गई थी। ऐसे में जब अनिल ने इस मामले को लेकर सतवार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, तब पुलिस ने दोनों पक्षों को समझौते के लिए बुलाया था, लेकिन अनिल की पत्नी अनीता अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही और बाद में वह अपने भाई के साथ मायके चली गई। परिजनों का कहना है कि इस दौरान पत्नी अनीता और उसके प्रेमी ने अनिल को धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि अनिल चौहान चेन्नई में प्राइवेट नौकरी करता था। एक हफ्ता पहले ही वो वापस घर आया हुआ था। उसकी बेटी और एक बेटा है। 5 साल की बेटी अनुष्का अपनी मां अनीता के साथ ही रहती है। वहीं 7 साल का बेटा अजय यही गांव में रहता है। अनिल की मौत के बाद पिता सुरेंद्र चौहान, माता सुनीता और बेटे अजय का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक अनिल चौहान अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। अनिल के पिता सुरेंद्र चौहान का 2-3 साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, जिससे उनकी दिमागी हालत सही नहीं रहती। ऐसे में अनिल अपने घर का इकलौता कमाने वाला सदस्य था। फिलहाल पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है। दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। मेरा रू हमारा लिए 10 दिन तक ले बंद होई हो आइल भी परसों के हाजिर भइल बे सतवार थाना में। सतवार थाना में कैसे कैसे कुल बात भइल बाबे दोनों वहां से छूट गइल बड़ा सा। ओकर लड़का चल गइल बा दूसरा ठाई, उ चल गइल अपने भाई के, ओकर भाई लिया के चल गइल बड़ा सा। आई लड़का के धोई के देला बात के तोरा के छोड़ब देला। कितना दिन पहले धमकी दी हरला? ई छूटल बा थाना में से तब से कि तोरा के छोड़ब देला। कहिया के थाना छूटला है? परसों के बात भइल बा। परसों के कई गो लेकर लहन एगो लड़का एगो लड़की बड़ा। थाना सहतवार पर ग्राम अतडरिया के चौकीदार ने फोन करके सूचना दिया कि गांव के बाहर तालाब के जलकुंभी में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। जिस सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष मैं फोर्स के मौके पर पहुंचे। शव को तालाब के जलकुंभी से बाहर निकाला गया, उसका परीक्षण किया गया। शव की शिनाख्त अनिल चौहान पुत्र सुरेंद्र चौहान उम्र 35 वर्ष ग्राम अतडरिया के रूप में हुई। परिजनों से वार्ता की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक का उसकी पत्नी से काफी समय से विवाद चल रहा था और पिछली 27 जुलाई को उसकी पत्नी अपने 2 बच्चों को छोड़ करके कहीं चली गई थी, जो कि 2 दिवस पूर्व ही वापस लौटी थी। जिस दिन वापस लौटी उसी दिन मृतक उसे अपने साथ लेकर के अपनी पत्नी को मायके छोड़ दिया था और यह कहते हुए कि रक्षाबंधन वाले दिन तुम्हारे को विदा करा करके लेकर के आएंगे। मृतक पारिवारिक परेशानियों के कारण काफी समय से डिप्रेशन में भी था। परिजनों की सूचना पर पंचायतनामा की कार्रवाई की गई है तथा शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल रवाना किया गया। मौके पे ही फोरेंसिक टीम के द्वारा शव का परीक्षण और घटनास्थल का परीक्षण भी किया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है तथा परिजनों से तहरीर प्राप्त करके विधिक कार्रवाई की जाएगी।
सूचना प्राप्त हुई थी कि